प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ने हमसे प्रेम करके दिया है आज का यूथ मीटिंग के लिए धन्यवाद परमेश्वर को। अनुग्रह के लिए परमेश्वर कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया, स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। प्रार्थना करेंगे, सब जन सिर झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, आंख बंद कीजिए सब जन। प्रभु यीशु मसीह नाम में धन्यवाद पिता, अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारा दयालु प्रेमी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, अनुग्रहकारी स्तुति हो, महिमा प्रशंसा हो। हालेलुया पिता, प्रभु यीशु नाम में हम धन्यवाद करते हैं पिता। आज का यूथ मीटिंग प्रभु दिसंबर महीने में आकर ही प्रभु हालेलुया रविवार में लेकर आया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। महिमा हो, प्रशंसा हो, पूरा साल संभाला प्रभु, इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता। आज का यूथ मीटिंग में आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता, शुरुआत से लेकर अंत तक आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। आपकी बातों के द्वारा, आपकी ओर से आया हुआ अवसर पर कहा बात रीमा शब्द की द्वारा, बुद्धि वचन ज्ञान के वचन के द्वारा प्रभु यीशु नाम में हमसे बात करके, तृप्तता करके, रक्षा करके प्रभु यीशु नाम में आपकी इच्छा में हम आगे बढ़ने के लिए सहायता करता है प्रभु। धन्यवाद। चारों तरफ से जवान लोगों को नाज़रेती यीशु नाम में आपकी महिमा के लिए, इसकी हालेलुया गवाही के लिए लेकर आ रहा है पिता। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। यीशु नाम में हर एक जवानों को तृप्तता, वचन की द्वारा तृप्तता, आपकी उपस्थिति की द्वारा तृप्तता, प्रेम की द्वारा तृप्तता देता है प्रभु। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद पिता। ओ इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद पिता। प्रभु यीशु नाम में सारे महिमा आपको देते हैं प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। आभारी 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 अमी आभारी रे आभारी मानतो यशला ओ अमी आभारी रे आभारी मानतो यशला ओ अमी आभारी रे आभारी मानतो
जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। तू अव्वल और तू आखिर है, तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है, इस दिल का तू बादशाह है। तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है। तू अव्वल और तू आखिर, इस दिल का तू बादशाह है। हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान, लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो आशा रखो, भागेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। यीशुआ उठ लोग साथ जा, मुल्क कनान को पहुंचा। यीशुआ उठ लोग साथ जा, मुल्क कनान को पहुंचा। यहाँ टिकेगा तेरे पाँव का तलवा, यहाँ टिकेगा तेरे पाँव का तलवा, वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। ओ जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। हे जावेदा यीशु मसीहा, 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 हे जावेदा यीशु मसीहा। हालेलुया 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 हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया। हे जावेदा यीशु मसीहा, 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 हे जावेदा यीशु मसीहा। गाना के द्वारा
परमेश्वर ने अनुग्रह से आज का दिन दिखाया, इसके लिए धन्यवाद करेंगे हम सब परमेश्वर का, क्योंकि पूरा साल अभी बीत गया परमेश्वर के दया से और केवल परमेश्वर के अनुग्रह से हम सब जन यहाँ पर मौजूद हैं। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड। सब जन मन से प्रभु यीशु को धन्यवाद करेंगे और पवित्र आत्मा को भी धन्यवाद करेंगे कि पवित्र आत्मा अभी तक हमें लीड करते हुए, संभालते हुए यहाँ तक लाया है। पूरा साल 2024 प्रभु के अनुग्रह से बीत गया है और ये आखिरी संडे में परमेश्वर की ही दया है कि हम यहाँ पर मौजूद हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर ने हमें लेकर आया, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद कहेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ओ लॉर्ड, थैंक यू फादर। प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद। केवल आप ही के अनुग्रह और कृपा है परमेश्वर। हम में कोई भलाई नहीं है यीशु मसीह, हमें कोई अच्छाई नहीं है यीशु मसीह। पिता पापा आपने अनुग्रह दिखाया प्रभु, पापा आपने कृपा दिखाया, आपने प्रेम किया प्रभु, हालेलुया। इसके लिए धन्यवाद यीशु मसीह। यूथ मीटिंग के लिए हम सब जन प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर ने अपनी दया से हमें तो ये अवसर दिया है, परंतु और कई लोग हैं, कितने तो भी जवान है जो इस अवसर को नहीं मिल पा रहे या मिस कर रहे। इसीलिए हम प्रेयर करेंगे कि जवान लोग यूथ मीटिंग में आने के लिए, यूथ मीटिंग जो बात के लिए इंटेंशन से रखी गई है वो इंटेंशन परमेश्वर का मकसद पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आने वाले साल में भी ये जगह पूरी रीति से भरने के लिए, जवानों से भरने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हर एक व्यक्ति प्रेयर करे। हालेलुया। यस अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, पापा अनुग्रह दिखा प्रभु हम पर, जिस तरह से अनुग्रह तूने दिखाया शिव मसीह। यस हम पात्र नहीं होकर पापा, हमारी कोई योग्यता ना होकर भी प्रभु आपने यहाँ पर आने का अनुग्रह दिखाया परमेश्वर। पापा आपने दृष्टि की पापा। इसी तरह से परमेश्वर और भी जितने जवान प्रभु हमारे रिलेटिव्स में परमेश्वर, या हमारे नेबर्स परमेश्वर, या हमारे एरिया में या हालेलुया, या प्रभु हमारे स्कूल और कॉलेजेस में प्रभु, या हमारे फ्रेंड सर्कल में परमेश्वर, पापा जो भी लोग हैं परमेश्वर पिता, उन तक तेरे सुसमाचार छाने के लिए प्रभु आप अनुग्रह दिखाइए। लोग मन फिराने के लिए अनुग्रह दिखाए परमेश्वर। जवान लोग अपने आत्मिक कानों को खोले, अपने हृदय को खोले और जाने की सच्चाई क्या है। यीशु पिता तूने किस तरह प्रेम जताया प्रभु, इस बात को याद करे। यस परमेश्वर आपने हमारे गुनाहों के लिए प्रभु, हमारे हर एक दिन के अधर्म के लिए क्रूस के ऊपर अपना बलिदान दे दिया, अपनी जान दे दी यीशु मसीह। एक एक बूंद लहू प्रभु, एक एक बूंद लहू तूने बहाया परमेश्वर। पिता तूने कुछ भी नहीं रखा अपने लिए, खुदावन तूने सब कुछ दे दिया पिता। पापा इस बात को जवान लोग जानने के लिए, अपना मन फिराने के लिए अनुग्रह दिखा पापा। आने वाले साल में प्रभु यीशु मसीह नाम में ये जगह पूरी रीति से भर जाए। मैं विश्वास कर रही हूँ हालेलुया, ये पूरी जगह आने वाले साल में यीशु मसीह नाम में भर गए करके मैं विश्वास करती हूँ हालेलुया। अनुग्रहकारी परमेश्वर में धन्यवाद करती हूँ, अब तक तूने हमें संभाला। और पापा ये आखिरी प्रभु संडे में पापा इस साल का जवान मीटिंग में शामिल होने का अवसर दिया, धन्यवाद करते प्रभु। आगे भी आपके हाथ में सौंपती हुई जगह आप प्रभु फुलफिल कर रहे, विश्वास करते हुए यीशु के नाम में मांगती हूँ पिता, आमेन। आगे के लिए मोसेस प्रेयर करेंगे कि लीडिंग के लिए, सॉन्ग के लिए। अभी यीशु मेरे को मौका दिया, यीशु धन्यवाद यीशु। और यीशु आगे का यीशु जो कुछ यीशु प्रार्थना होने वाले के, जो कुछ यीशु प्रकाश होने वाले, यीशु सॉन्ग्स होने वाले, यीशु गाना होने वाले के, उसमें यीशु मम्मी को एक हेल्प कीजिए यीशु। और यीशु प्रकाश में यीशु जो कुछ भी खाता नहीं तो कवा कर जाए, यीशु खाता को यीशु निकाल दो यीशु। यीशु एक मम्मी एक आपकी आत्मा की बरकत है, आपकी आत्मा के बरकत है कि वो कुछ भी एक मम्मी एक प्रकाश बोलने वाली है कि वो एक हमको एक समझ में होने के लिए, सर्टिफिकेशन होने के लिए सहायता की गई है। हालेलुया, हालेलुया, स्तोत्रम। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए इस समय में एक छोटा सा गाना गाकर प्रभु की महिमा करेंगे, स्तुति करेंगे। यस हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रभु ने हालेलुया पूरा साल हर हफ्ता प्रभु ने अपने उपस्थिति में हम लोगों को आने के लिए सहायता किया है। हालेलुया, लास्ट हफ्ता प्रभु की उपस्थिति में धन्यवाद करने के लिए हालेलुया धन्यवाद के दिल के साथ प्रभु की उपस्थिति में, आभारी दिल के साथ प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने सहायता किया। धन्यवाद देते हुए इस हालेलुया। एबिनेसरे एबिनेसरे तूने मुझे संभाला। एबिनेसरे एबिनेसरे तूने मुझे बचाया। धन्यवाद 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 अब्बा पिता तेरा धन्यवाद। धन्यवाद 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 गले से लगाया है धन्यवाद। बोलेंगे धन्यवाद 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 अब्बा पिता तेरा धन्यवाद। धन्यवाद 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 गले से टूटे हुए मन को तूने संवारा, खुशियों से भरा। टूटे हुए मन को तूने संवारा, खुशियों से भरा। मेरे हर दुखों को तूने उठाया, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। मेरे हर दुखों को तूने उठाया, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। एबिनेसरे एबिनेसरे तूने मुझे संभाला। एबिनेसरे एबिनेसरे तूने मुझे बचाया। धन्यवाद 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 बोलेंगे आवाज उठाकर। ओ धन्यवाद 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 गले से लगाया है धन्यवाद। धन्यवाद 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 अब्बा पिता तेरा धन्यवाद। धन्यवाद 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 गले से लगाया है धन्यवाद। हालेलुया, यस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। पापा धन्यवाद देती हूँ राजा। हालेलुया अब्बा हालेलुया। हर हफ्ता प्रभु तेरे अनुग्रह के द्वारा, हाँ प्रभु हालेलुया, कष्ट आया, मुसीबत आया, परेशान आया, दुख आया, बीमारी आई, फिर भी प्रभु यीशु मसीह हर एक मुसीबतों को हटाकर प्रभु यीशु मसीह अभी तक पूरा साल तूने संभाला। एबेनेजर तू है राजा, एबेनेजर तू है प्रभु हालेलुया। अभी तक तूने हमें संभाला है राजा। अभी तक हर दिन, हर वक्त, हर समय, हर हफ्ता प्रभु यीशु मसीह हमें संभाल कर तेरी उपस्थिति में शामिल होने के लिए, तेरे उपस्थिति में मौजूद होने के लिए हमारे जीवन में आपने दिया हुआ कृपा और अनुग्रह के लिए धन्यवाद देवा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद बोलेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पापा आपको महिमा मिले प्रभु यीशु मसीह, आपका नाम ऊंचा बढ़े। सारे आदर और महिमा आपको ही देते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। बैठ जाएंगे, सभी लोग बैठ जाएंगे जल्दी जल्दी। आज प्रचार मैं नहीं कर रही हूँ, आप ही कर रहे हो। आप सबको प्रचार करने का समय आया है। पहले पीयूष को ही देने वाली हूँ अभी। ओके,
जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है ना, इसीलिए जल्दी जल्दी निकालेंगे। भजन संहिता का 107 107 निकालेंगे जल्दी। उसमें पूरा मिलाकर 43 वचन है। 107 107 उसमें से बाग ऐसा होता है, एक एक भाग रहता है, वो भाग मैं देने वाली हूँ। 1 से 8 तक, 1 से 8 तक निकिता पढ़ेगी। निकिता पढ़कर उसके अंदर की विषय को समझाएगी कि क्या समझ में आया, प्रचार करेगी। 5 मिनट का प्रचार है। और 9 से लेकर 15 तक दूसरा भाग है, वो ज़ेरुब्बाबेल करेगा। और 16 से लेकर 22 तक, 16 से लेकर 22 तक वेदांत करेगा। और 23 से लेकर 32 तक वेदांगी करेगी। ओके। और लास्ट 33 से लेकर 43 तक भावेश ब्रदर करेंगे। ओके, करेंगे ना ब्रदर? हाँ, ओके। याद रख लीजिए, अपना अपना याद रख लीजिए। 33 से लेकर 43 तक भावेश ब्रदर है। 23 से लेकर 32 तक वेदांगी है। वेदांत का 16 से लेकर 32 तक है। ज़ेरुब्बाबेल 9 से लेकर 15 तक है। 1 से लेकर 8 तक निकिता है। और कितने लोग प्रचार करने वाले हैं? और कौन करने वाले? समीक्षा, नेहा। ओके, नेहा का 1 से लेकर 8 तक। ओके, नेहा का। और कौन करने वाले? मोजेस का है। मोजेस को मैं दे रही हूँ 16 से लेकर 22 तक। और प्रथमेश को है 19 से लेकर 15 तक। और पीयूष को है 23 से लेकर 32 तक। 23 से लेकर 32 तक। और कोई है क्या? नहीं है ना? चलो, अभी रेडी? मैं 5 मिनट आपको दे रही हूँ, पढ़ लो। 5 मिनट आपको दे रही हूँ, पढ़ लो। पढ़ लो, मेरे मुंह मत देखो, पहले पढ़ो। 16 से 22 तक है आपका। 22 आपका है। 23 से लेकर 32 तक। उसमें से कौन सा भी एक वचन आप एक्सप्लेन कर सकते हो? कौन सा भी एक वचन एक्सप्लेन कर सकते हो? या पूरा जितना आपको एक भाग दी ना, वो पूरा एक भाग है, वो भाग पूरा आपको एक्सप्लेन करना है तो कर सकते हो। कितना भी हो, 5 मिनट का अंदर ही आपका प्रचार होना चाहिए। 19 से, मैं आपको 19 से कितना तक दी है? 19 से दी मैंने? नहीं, 9 से 15 ना, 9 से 15, 9 से 15 तक। और साक्षी, आप लोगे वचन? ओके, हो गया? कौन पहले आएंगे? हिम्मत वाले आगे बढ़ो। मैं आपको जो वचन दी है उसी में से बोलना, उधर इधर मत भागो आप। प्रेज द लॉर्ड। ओके, मेरा है 1 से लेकर 8 तक। इसमें 8 वचन मैं पढ़ रही हूँ। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। हम साल के मतलब आखिरी महीने में हैं और साल ख़त्म होने वाला है कुछ ही दिनों में, 2 दिन में। तो जितना भी मतलब पूरा साल परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या किया है वो
साल में ही नहीं, हमारे जीवन में, पिछले जीवन में परमेश्वर ने क्या किया हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। वो कुछ भी हो, हमें विपत्ति से कैसे निकाला हो, हम जब पाप में पड़े हुए थे उसमें से हमको कैसे बाहर निकाला हो, जब भी हमने प्रार्थना की वो कैसे उसने सुनकर जवाब दिया हो। क्योंकि हम जब प्रॉब्लम्स में होते हैं, कुछ कुछ लोगों का ऐसा होता है कि प्रॉब्लम्स में रहते ही परमेश्वर याद आता है, लेकिन अच्छे समय में परमेश्वर को भूल जाते हैं। तो हमें हमेशा उसका धन्यवाद करना है, इसलिए नहीं कि उसने कुछ कार्य हमारे जीवन में किया है या फिर मुझे कुछ दिया है, इसके बदले उसको धन्यवाद नहीं देना है, क्योंकि वो भला है, वो बहुत अच्छा परमेश्वर है, ही इज़ अ गुड लॉर्ड। तो हमें उसको हमेशा धन्यवाद देना है। और वो कुछ नहीं चाहता हमसे, ना पैसा ना कुछ भी नहीं चाहता, वो चाहता है कि बस हम उसका धन्यवाद करें, उसको जो हमारे जीवन में उसने कृपा अनुग्रह दिखाया वो भी फ्री में दिया है, ग्रेस जो, तो उसका ही हमें धन्यवाद वो चाहता है। हमारा हृदय मतलब पूरा मन के साथ चाहता है, ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं कि परमेश्वर तूने ये मेरे लिए किया, हाँ थैंक यू जीसस थैंक यू, वैसा नहीं, पूरे दिल से, आभारी दिल से, ग्रेटफुल हमें रहना चाहिए परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में किया है। यहाँ पे एक और वचन ऐसा भी लिखा हुआ है, यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम लेकर छुड़ा लिया है। परमेश्वर ने कुछ देकर हमें छुड़ाया है, हमें मतलब उसने खुद कुछ सैक्रिफाइस करके हमें किया है। कोई भी हमें इस दुनिया में हम देखेंगे बहुत लोग सेल्फिश है, ऐसे नहीं बोलती, कुछ लोग सेल्फलेस भी होकर करते, लेकिन कोई भी अपना देकर दूसरों को नहीं आगे बढ़ाता है, कोई भी अपनी चीज़ देकर दूसरों को ये नहीं प्रसन्न नहीं करता है। हर एक जन, परिवार में भी कोई हो, हर जन अपने बारे में पहले सोचता है, पहले खुद को ही रखता है, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए जो किया है वो उसने खुद को भी नीच, वो पूरा शून्य होकर हमारे लिए उसने इतना बड़ा बलिदान किया। उसने खुद के बारे में नहीं, केवल हमारे प्रेम के मतलब जो प्रेम हमारे ऊपर है, मनुष्य के ऊपर है, उसने वो सोच कर खुद को बलिदान किया। तो वो हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। मेन मसीह जीवन में हमारा वही है कि मसीह मेरे लिए मरा है और उसने मुझे दाम देकर छुड़ाया है शैतान के हाथों से। शैतान तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेगा, उसको कुछ दिया है परमेश्वर ने, उसको छुड़ाया है परमेश्वर ने हमें उस बंधनों में से। पिता परमेश्वर के हाथ में प्रभु ने लहू दिया, खुद का लहू दिया और कहा कि ये लहू से मेरे बच्चों को शुद्ध करो और मेरे बच्चों को छुड़ाओ। तो जैसे हमें वो कीमत उसका हम कुछ सोना चांदी से, कोई भी बहुमूल्य वस्तु से हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते उस लहू को। तो हमें हमेशा ये दो बातें याद रखनी है। पहली बात तो हम छुड़ाए गए हैं, हम बंधनों में से, बहुत बुरी बातों में से, शैतान नरक में से खास करके हम छुड़ाए गए हैं, तो हमें उस बात को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और दूसरी बात वो भला है, उसका धन्यवाद करना हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। मुझे 23 से लेकर 32 तक दिया गया था वचन कि उसमें एक कुछ व्यापारियों के बारे में, मतलब जहाज समुद्र में मतलब व्यापार करने वाले लोगों के बारे में स्टोरी दी है कि वहाँ पर मतलब वो लोग व्यापार करे पर समुद्र में आंधी तूफाने आ रहे, मतलब बहुत बड़ी बड़ी लहरें तरंगे उठ रहे, तो वो डर रहे, जैसे कि उन्होंने मतलब ड्रिंक के ऐसे डर रहे वो कि मतलब होश नहीं है उन्हें, उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। तो ऐसे समय पर परमेश्वर को वो प्रेयर करते हैं और परमेश्वर उन्हें छुड़ाता है करके। ऐसे ये छोटे से इसमें एक ये पैसेज है। तो वहाँ पर 2 वचन लिखे, छोटे से मैं पढ़ती हूँ कि वे, एक मिनट, क्योंकि वह आज्ञा देता है तब प्रचंड बयार उठकर 25, क्योंकि वह आज्ञा देता है तब प्रचंड बयार उठकर तरंगों को उठाती है। ये आज्ञा कौन दे रहा है? परमेश्वर दे रहे, कि मतलब चल रहा है समुद्र में व्यापार चल रहा है और परमेश्वर आज्ञा दे रहा है तो बड़े प्रचंड मतलब लहरें आ रही है, आंधी से आ रही है कि वो नीचे वचन लिखे कि लहरें मतलब आसमान को भी छू रहे हैं, मतलब इतनी बड़ी बड़ी लहरें समुद्र में आ रही है करके मतलब वचन लिखा है। तो ये परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि वो लहरें उठने के लिए भी। तो वहाँ पर नीचे वो लोग प्रेयर कर रहे हैं, ये सब देख कर वो वचन लिखा है कि वो चक्कर खाते, मतवाले के भांति लड़खड़ाते, उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, ऐसा लिखा है। और नीचे ही 29 वर्ड्स में लिखा है वह आंधी को शांत कर देता है। वचन मतलब 2 वचन है जो परमेश्वर ही काम कर रहा है वहाँ पर, कि परमेश्वर ने आज्ञा दी समुद्र को भी कि बड़ी बड़ी लहरें वहाँ पर उठ रही है, और फिर जब उन लोगों ने प्रेयर की तब वहाँ पर आंधी शांत हो रही है। परमेश्वर ने आज्ञा दी, परमेश्वर ने बात की, तब आंधी वहाँ पर शांत हो रही है। इसका मतलब है कि मतलब इससे मुझे ऐसा समझ में आया कि परमेश्वर हमसे चाहते कि हम परमेश्वर को प्रेज करें, परमेश्वर की स्तुति करें और परमेश्वर के कामों को हम जाने। परमेश्वर सब मतलब काम कर सकता है, सृष्टि करता है परमेश्वर अधिकारी और सामर्थ्य, इस बात को हम समझे कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। और नीचे मतलब ऐसा वचन लिखा है 31, लोग यहोवा की करुणा के कारण और
और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। ये सब करने के पीछे का परमेश्वर का रीज़न क्या है? तो परमेश्वर हम हर एक इंसान से स्तुति चाहते हैं। परमेश्वर हम मतलब जितने लोग मतलब बनाए गए हैं परमेश्वर के द्वारा, उनसे परमेश्वर स्तुति चाहते हैं, प्रेज चाहते हैं। और परमेश्वर ने जो हेवन में स्वर्गदूत है उनसे ज़्यादा प्रीशियस हमें मतलब बनाया है, और हमसे परमेश्वर स्तुति चाहते हैं कि सबसे मेन ये बात बोली जाती है कि आराधना मन से करना, आत्मा और सच्चाई से करना, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर को वो सबसे ज़्यादा अच्छी लगने वाली बात है कि आराधना। तो परमेश्वर चाहते हैं जो कुछ परमेश्वर, या कभी कभी हमारे लाइफ में भी कुछ छोटी चीज़ें बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, परमेश्वर कभी कभी अवसर दे देता है ताकि हम उन बातों को याद करें और धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने कैसे हमें छुड़ाया या परमेश्वर ने कैसे सॉल्यूशन दिया। कि मेन ये बात मुझे समझ में आ रही है इसमें कि परमेश्वर चाहता है हमसे प्रेज मतलब स्तुति चाहता है या आराधना चाहता है, कि परमेश्वर सामर्थ्य, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, पर परमेश्वर ये कुछ भी चीज़ें कर रहा है तो उनका इंटेंशन है या उनकी चाहत है कि हम उनकी स्तुति करें या उनके किए हुए कामों को हम न भूले करके। तो ये वचन से मुझे ये समझ में आया कि परमेश्वर हम हर एक व्यक्ति से स्तुति चाहते हैं और प्रेज चाहते हैं। इसलिए हमें भी जो कुछ भी छोटी चीज़ें हो रही है, परमेश्वर कोई भी मतलब प्रॉब्लम हमें लग रहे है या कुछ भी चीज़ें लग रही है, तो हम प्रेयर करते हैं, परमेश्वर उससे बाहर भी लाता है, हमें सॉल्यूशन दिखाता है परमेश्वर। तो हमें वो चीज़ें कभी भूलनी नहीं चाहिए, परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए कि हर बात में, हर एक छोटी छोटी बात में भी धन्यवाद करना चाहिए हमको, क्योंकि वचन भी कहता है जो छोटे में छोटे विश्वासी अगर रहा उनको बड़ी बातों पर मैं अधिकारी बनाऊंगा। तो ऐसे छोटी छोटी बातों पर भी हमको थैंक्स गिविंग का हार्ट रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर चाहते कि हमसे उन्हें स्तुति मिले। यही मेरा प्रचार था। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड सगळ्यांना। मला 32 ते 43 पर्यंत वचन दिलेलं आहे सिस्टरजींनी। या वचनामध्ये मला 36 मध्ये 36 वचन दिलेले है, और वहाँ वह भूखों को बसाता है कि वे बसने के लिए नगर तैयार करे और खेती करे और दाख की बारियां लगाए और भांति भांति के फल उपजा ले। वह उनको ऐसी आशीष देता है कि वे बहुत बढ़ जाते हैं और उनके पशुओं को भी वह घटने नहीं देता। याचा अर्थ असा आहे की हे पूर्ण मी 32 ते 43 पर्यंत वाचलं। या वचनामध्ये मला असं कळण्यात आलं आहे की प्रभूने जसं इस्रायल लोकांना परमेश्वराने जसं सोडवण्यासाठी युसुफला तयार केला होता, युसुफला तयार करून पण युसुफने इस्रायल लोकांना सोडवलं मिस्र देशातून। पण त्यावेळेस त्या लोकांनी काय केलं, ज्यावेळेस मिस्र देश इस्रायल लोक सुटले त्यावेळेस तरीही त्यांना विश्वास होता, युसुफला मूसाला विश्वास होता की मला सोडवलं, आम्हाला सोडवलंय, आम्हाला ज्या गोष्टीने ज्या परमेश्वराने सोडवले तो आम्हाला पुढच्या मार्गावर घेऊन जाईल आणि पुढचा योग्य मार्ग आम्हाला तो दाखवणार। पण इस्रायल लोकांनी कधी कधी अशा कारणांमुळे परमेश्वर त्यांना काय काय गोष्टीमुळे कमी गती देत होता की इस्रायल लोक चुका करायच्या आणि परमेश्वरची निंदा करायचे। मग त्यामुळे परमेश्वराने काय केलं की परमेश्वर त्यांना कुठे ना कुठेतरी कमी गती द्यायचा, कमी गती करायचा। मग त्यावेळेस ते परत मग प्रार्थना करायचे, गुडघ्यावर बसून परत प्रार्थना करून इथे दिलेलं आहे। और सभा में उसको सराहे और 32 मध्ये दिले, और सभा में उसको सराहे और पुरनियों की बैठक में उसकी स्तुति करे। म्हणजे परमेश्वराला ज्या वेळेस त्यांना कळतं की आम्ही चुकी करतोय आणि आम्हाला परमेश्वर आमचा हात सोडतोय आणि समोरची जी दुष्ट लोक आहेत ते आमच्यावरती येऊन आमच्यावरती तयार होतात आहे, त्यावेळेस ते लोक हात पसरतात आहेत। म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की ज्यावेळेस येशू मसीह 2000 वर्ष अगोदर जन्माला आला त्यावेळेसपासून ते आत्तापर्यंत अजून कितीतरी लोक भटकलेले आहेत, पण त्या लोकांना अजूनही कळत नाही की खरं काय आणि खोटं काय। मुळात आपल्याला माहिती आहे की ह्या गोष्टी खरं काय आणि खोटं काय, पण माझं सांगण्याचं तात्पर्य एवढं आहे की जे भटकलेले लोक आहेत ना त्या लोकांना ते लोक चुकतात आहे। आपण पण आपल्या जीवनामध्ये कधी ना कधीतरी चूक करतो, त्या चुकीमुळे आपण पण पश्चाताप करतो। पण याचा अर्थ नाही की त्या गोष्टी आपण सारखे चुकी केल्या पाहिजे। आपल्याला परमेश्वरांनी उद्धार दिला, आशीष दिली, ते पण लिहिलेलं आहे। आपण प्रत्येक गोष्टीमध्ये
प्रेयर पण करतो किंवा मला अडचण आली तर मी प्रार्थना करतो परमेश्वराला, सिस्टर पास्टरजींकडून प्रार्थना करून घेतो. त्यावेळेस आपल्याला कळून येतं की माझ्या आयुष्यामध्ये मी चुकी केली तर मी परमेश्वराला कडे गेलो तर परमेश्वर मला माफ करतोय, आणि जेव्हा परमेश्वर मला माफ करतो त्यावेळेस मी परत, ज्यावेळेस मी चंगा होतोय, माझ्या टेन्शन गायब होतं ते, त्यावेळेस मी परत भटकतोय, परत मी परमेश्वराचा हात सोडतोय. मग त्यावेळेस परत तो परमेश्वराकडे जातो, परत माफी मागतो. याचा अर्थ असा आहे की परमेश्वरांनी सांगितलेलं आहे त्यांना की ह्या चुकी करू नका, आणि ज्यावेळेस तुम्ही माझ्या मार्गावर येचाल त्यावेळेस मी तुम्हाला ह्या गोष्टी सगळ्या देणार की त्यावेळेस मी तुम्हाला वह उनको ऐसी आशीष देता है कि वह बहुत बढ़ जाते हैं और उनके पशुओं को भी वह घटी नहीं होने देती. धन्यवाद परमेश्वराला मला सहायता केल्याबद्दल. प्रेज द लॉर्ड. मेरा नाम वेदांत है. मुझे 16 से 22 तक दिया है. उसमें 17 में एक वचन है, मूढ़ अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होता है. बहुत जन है जो परमेश्वर को बोलते, परमेश्वर को लोगों को बोलते कि अगर तुम्हारा परमेश्वर तुमसे प्यार करता है तो संकट में ही नहीं डालता. उधर लिखा है कि मूढ़ जो रहते अधर्मों के काम करते वो खुद की गलती के कारण संकट में पड़ते हैं. उन्हें परमेश्वर कुछ संकट में नहीं डालता. अगर प्यार करता है तो वो नहीं डालता. ये बात बराबर है. इसलिए उधर लिखा है, मूढ़ अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण जाति के दुखित होते, उनका जी सब भांति के भोजन से मिचलता है और वे मृत्यु के फाटक तक पहुँचते हैं. पर तब जब वो यहोवा को पुकारते, प्रभु यीशु मसीह को पुकारते संकट के कामों में, तब परमेश्वर बोलता है कि मैंने तेरे से प्रेम कर रहा पहले से, तू अपनी गलती के कारण गिरा है, मैंने तुझे नहीं डाला है, इसलिए मैं तेरे को स्वीकार करता हूँ. तू पापों को तेरे स्वीकार करके माफ़ी मांग के वापस मेरे ओर आ रहा है तो मैं तुझे क्षमा करूँगा. ये वचन के द्वारा मुझे इतना समझ. मेरा नाम ज़ेरुब्बाबेल है और मुझे 9 से 15 तक दिया है. उसमें से 15 वर्स एक बार पढ़ेंगे. लेट देम गिव थैंक्स फॉर द लॉर्ड फॉर हिज अनफेलिंग लव. इसमें 9 से 15 तक यीशु की जो अनफेलिंग लव के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है. इस अनफेलिंग लव, यीशु नाम जो प्यासा है उनको तृप्त करता है, मतलब सेटिस्फाई करता है, और जो भूखा है उनको अच्छे चीज़ से उनको सेटिस्फाई करता है परमेश्वर. पर इसमें एक चीज़ भी लिखी गई है, सम सैट इन डार्कनेस, इन अटर डार्कनेस, एंड प्रिजनर्स सफरिंग फ्रॉम आयरन चेन्स बिकॉज दे रेबेल अगेंस्ट गॉड्स कमांडमेंट्स. इसमें ऐसे कि जो थोड़े लोग हैं जो जेल में बैठे और जो आयरन शैकल्स मतलब आयरन चेन से बांधे गए और जेल में बैठे, एक अंधकार नरक में ऐसे बैठे गए. क्यों? क्योंकि उनके ओन काम से, उनके जो उन्हें रेबेलियन दिखाया, परमेश्वर के आज्ञा को नहीं माना उन्हें. तो यीशु आज हमारे जीवन में भी आज हम भी देखते हैं कि हम भी हमारे खुद के काम से हम खुद को आयरन शैकल से, बॉन्डेजेस में हम खुद को डाल लेते हैं, और नरक में, अंधकार में हम जो अटर डार्कनेस से हम चले जाते हैं एक बार, कि हमारे पापों से जो हम पाप करते खुद से, जो कुछ भी छोटा छोटा पाप भी हो उसके वजह से हम ना हमारे ज़िंदगी में एक बॉन्डेज क्रिएट हो जाता है. पर जीसस इतना अनफेलिंग लव दिखाता है जब हम यीशु के पास जाके फॉरगिवनेस मांगेंगे, जब हम क्राई करेंगे. इधर लिखा है, दे क्राइड टू द लॉर्ड फॉर देयर ओन ट्रबल. 13 पढ़ेंगे, दे क्राइड टू द लॉर्ड फॉर देयर ओन ट्रबल एंड ही सेव्ड देम फ्रॉम दिस डार्कनेस. उन्हें रोया, पश्चाताप किया. जब हम हमारी ज़िंदगी में जब परमेश्वर को पश्चाताप करेंगे कि परमेश्वर ये पापों को हमारी क्षमा कीजिए और आइंदा से हम नहीं करेंगे, ऐसे एक निर्णय जब हम लेंगे तो यीशु हमको हर एक शैकल से, हर एक बॉन्डेजेस जो हमारे ज़िंदगी में है वो सब निकाल देता है. हालेलुया. इसी में वही हम देख सकते हैं कि परमेश्वर जो अनफेलिंग लव हमारे जो ज़िंदगी में है हम कभी नहीं भूलना चाहिए. हालेलुया. थैंक यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड. मुझे 9 से 15 तक दिया है. इसमें लिखा है कि जो अंधियारा और मृत्यु की छाया में बेटा और दुख में पड़े और बेड़िए से जकड़े हुए थे, इसलिए कि वे परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चले और परम प्रधान की समीप को तुच्छ जाना. इसमें हम देखते कि इन्होंने जो परमेश्वर का जो है ना वचन को तुच्छ जाने, इन्होंने परमेश्वर का वचन को तुच्छ जाना है. जैसे कि हम एलिया के जीवन में देखते कि एलिया
आहाब राजा के सामने गया। वो बोला कि तेरे इधर 3 साल तक मैं नहीं बरसेगा। उसने क्यों किया? क्योंकि जब परमेश्वर ने उससे बात किया, क्योंकि उसने उसको वचन मिला, उस वचन पे उसने विश्वास रखा। जैसे कि हमारे लिए भी हर वचन मिलता है कि ट्यूसडे मीटिंग का वचन मिलता है, फ्राइडे मीटिंग का वचन मिलता है, संडे मीटिंग का और ऑनलाइन मीटिंग का। हर समय हमें वचन मिलता रहता है। उस वचन को हमें तुच्छ नहीं जानना चाहिए। हर एक वचन में हमने कुछ ना कुछ हमें उस वचन के द्वारा हमें सीखना चाहिए। क्योंकि हम परमेश्वर को छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ सकता। इसमें हम वही देखते, तब उसने उनको कष्ट के द्वारा दबाया, वे ठोकर खाकर गिर पड़े और उनको कोई सहायक न मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का जो था वचन, उस वचन को उन्होंने तुच्छ जाना, परमेश्वर को साइड में रख दिया और उन्होंने खुद के दिमाग पर उसको चलना सीखा। लेकिन तब उन्होंने संकट में यहोवा की दोहाई दी और उसने सकेती से उनको उद्धार दिया। इसमें हम देखते कि उन लोगों ने परमेश्वर को छोड़ा, लेकिन जब उन लोगों ने परमेश्वर को पुकारा, तब उन्होंने संकट में उसको यहोवा को दोहाई दी। तब परमेश्वर हर समय हर घड़ी हमारी सुनता है। उसने उनको अंधियारा और मृत्यु की छाया में से निकाल दिया और उनके बंधनों को तोड़ दिया। हर एक बंधनों को तोड़ने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर यीशु मसीह है। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उनके आश्चर्य के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता, उसका धन्यवाद कर रहे हैं। हमें जो मिल रहा है कि एक छोटी सी वस्तु क्यों ना है, हर एक छोटा काम भी क्यों ना, वो प्रेयर रूम का हो या कलीसिया का हो, किसका भी हो, उसको हमें तुच्छ नहीं जानना है। उसका धन्यवाद करके उसमें ही बढ़ना चाहिए। इसके प्रभु को ही महिमा मिले। प्रेज लॉर्ड। सबको प्रभु के नाम से नमस्कार। मैं 43 वचन पढ़ रही हूँ। जो कोई बुद्धिमान हो वह इन बातों पर ध्यान करेगा और यहोवा की करुणा के कामों पर ध्यान करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। इसी वचन में ये भी वचन पढ़ेंगे हम कि वह नदियों को जंगल बना डालता है और जल के स्रोतों को सूखी भूमि कर देता है। परमेश्वर अपने बुद्धि से बहुत अद्भुत चमत्कार कार्य करता है। परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है कि इस वचन में हमें ऐसे सीखना है कि हमें मूर्ख नहीं होना है, तो हमें बुद्धिमान होना है परमेश्वर का वचन समझने के लिए। जो मूर्ख लोग होते हैं वही परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं देते। वो परमेश्वर बहुत अद्भुत और चमत्कार कार्य करते हैं, उस बात पर हमें ध्यान देना है। धन्यवाद। लोग आज मेरी प्रशिक्षण है, तो आज मैं बोलने वाला हूँ। मेरे को दिया हुआ 16 के 16 से 23 तक, तो मैं इसमें 16 लेने वाला हूँ। 16 में लिखा है, For he break down the gates of the bronze and cut through the bars of the iron। तो इसमें ऐसा लिखा है कि ये एक मच्छी लोहा को तोड़ दिया करके, लोहा का तोड़ सकता है। हमको लोहा का तोड़ने को नहीं आता है, मगर से एक मच्छी को आता है। तो एक मच्छी को उतना शक्ति है कि वो अपने एक हाथ से भी तोड़ सकते हैं। तो उतनी शक्ति है तो हमारी प्रॉब्लम को भी वो तोड़ सकते हैं। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। हम वचन देखेंगे। मुझे 1 से लेकर 8 तक दिया था। पहला, दूसरा और 8वां वचन देखेंगे। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर ने क्योंकि हमें पूरा साल संभाला है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। छोटे से छोटे हर एक बातों में परमेश्वर ने हमें संभाला है। कोई भी हो बात, कुछ भी हो, तो परमेश्वर हमें अपने निस्वार्थी के द्वारा हमें संभालता है। उसके लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए। यहोवा के
छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। और 6 वचन, तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ा लिया। हम जब हमारे ऊपर संकट आते तब हम यहोवा का मतलब परमेश्वर को पुकारते, परमेश्वर की मतलब परमेश्वर को हम तब याद करते हैं। जैसे मैं भी वैसे ही करती हूँ, मतलब परमेश्वर को तभी हम याद करते, पर परमेश्वर वैसा नहीं करता है। परमेश्वर हमें निरंतर मतलब उसको मतलब हम निरंतर परमेश्वर हमें उस बातों से, हर एक बातों से हमें छुड़ाता है। परमेश्वर छोटी से छोटी बातों से हमें परमेश्वर छुड़ाता है, इसलिए परमेश्वर को हमें धन्यवाद करना चाहिए। लोग यहोवा के करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर हमें हमारे ऊपर हर एक मतलब आश्चर्य कर्म, हर एक बातें मतलब परमेश्वर हमारे ऊपर सौंपता है, तो हमें उसके लिए मतलब छोटी कोई भी बात हो तो परमेश्वर के लिए धन्यवाद करना चाहिए। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। बहुत अच्छा से सभी लोगों ने इसका एक्सप्लेन किया है, अच्छा से समझाया। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, प्रभु का महिमा मिले। ये जो भजन है 105, 106, 107, ये 3 भजन कंटिन्यू है। ये तीन भजन कंटिन्यू है। ये कोई कहते हैं एजरा ने लिखा है करके कहते हैं कि ये इजरायली लोग जब कहाँ से, बाबिलोन से फिर से दूसरा बार जरुब्बाबेल मंदिर बनाने के बाद लोग को लेकर आता है, तो तभी एक प्रचार होती है। हम लोग एजरा और नेहम्याह में देखते, तो वहाँ का ये भजन करके कहते हैं कि वहाँ उन लोगों को समझाता है कि इजरायली लोगों को परमेश्वर ने कैसा प्यार किया। हम 105 से देखेंगे तो समझ में आता है कि वो लोग गिर जाते हैं या मिस्र देश में हैं, उन लोगों को प्रभु ने बाहर निकाला और वहाँ 10 प्रकार के अद्भुत कार्य किए। सारे बातें आप 105 में देख सकते हैं। तो उसके बाद में उन लोगों को जंगल में चलाया। मतलब अभी ये जो हम लोग पढ़े हैं ना, इसमें प्रभु का धन्यवाद बहुत ज़्यादा लेते हैं। क्यों पता? क्योंकि यहाँ एजरा एक बात कह रहा है, लोग इजरायली लोगों को परमेश्वर ने छुड़ाकर बाहर लेकर आया है, मगर वो लोग बार बार पाप करते ही गए हैं। यहाँ हम लोग समंदर के बारे में वेदांगी ने एक्सप्लेन की है, अच्छा बात है। ये थोड़ा ऊपर और नीचे पढ़ेंगे तो समझ में आता है आपको, मगर आपको एक ही बात दी है। यहाँ परमेश्वर खुद से वहाँ समंदर को या लहरों को उठाया नहीं, उन लोगों का अधर्म के कामों के कारण। योना के बाद देखते हैं, मे भी इसका योना का है बोला है, तो योना ने क्या किया है कि परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, वो अलग ही कुछ कर रहा था, इसीलिए समंदर में क्या आया है, तूफान आया है। मगर यहाँ ये बातों को हम एक समझ सकते हैं, 3 अध्याय में हम पढ़ेंगे तो, कि परमेश्वर सॉवरेनिटी गॉड, मतलब वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया, वो कुछ भी कर सकता है। हम उनकी धन्यवाद करना है, उनकी बात हमको मानना है। हालेलुया। ये पूरा अध्याय हम पढ़ेंगे तो वही बात हमको समझ में आती है। यहाँ 2 वचन में पढ़ के इनकी क्यों परमेश्वर ऐसे ऐसे काम कर रहा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा तक हमको हाईलाइट होती है कि परमेश्वर ने ऐसा किया, परमेश्वर ने आज्ञा दिया, परमेश्वर ने उन लोगों को सकेती में गिरा दिया, परमेश्वर ने मगर जरुब्बाबेल एक बात बोला था कि अनफॉलिंग लव, परमेश्वर का प्रेम कभी भी क्या है, गिरती नहीं, अटल है वो। हालेलुया, ऐसा प्रेम है। क्योंकि यहाँ ये लोग इतने बार गिर रहे हैं, इतने बार पाप में गिर रहे हैं, फिर भी वो लोग जब अपने सकेती के समय में, संकट के समय में परमेश्वर के सामने आकर जब उन लोगों ने दुहाई दिया, तो तुरंत परमेश्वर वहाँ उन लोगों को क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है। वही है प्यार। हालेलुया, कि हाँ, प्रभु ऐसे ऐसे बातों में उन लोगों को इसीलिए छोड़ रहा है, अनुमति दे रहा है कि वो लोग कुछ सबक सीखे उस बातों में, उस परेशानों में होकर, उस दर्द में होकर, उस बीमारियों में होकर कुछ तो कुछ वो लोग सबक सीखे और प्रभु के पास फिर से आए। क्योंकि यीशु के सिवा और कोई भी नहीं है हमें छुटकारा देने वाला। हालेलुया, और कोई भी नहीं है। कितना दूर भी हम भागे, कितना दूर भी हम जाए, किसी के पास भी जाए, यीशु के सिवा साकलों को तोड़ने वाला और कोई भी नहीं है। ये अध्यायों में वो बात को हम सीख सकते हैं। यस, हालेलुया। एक बार ये बात को देखेंगे हम लोग। 13 पढ़ेंगे एक बार, उससे पहले 10 पढ़ेंगे। 10 मेरे पास हिंदी बाइबल नहीं है, पढ़िए। हाँ हाँ हाँ, क्यों?
परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले, इसीलिए वो लोग क्या है, बंधनों में पड़े हुए हैं। और एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, 17 पढ़िए। हाँ 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 हाँ, पढ़िए। हाँ, संकट में यहोवा की दुहाई दी। ऊपर भी हम पढ़ सकते हैं वही वचन, 13 पढ़ेंगे। हाँ हाँ, और 6 पढ़ेंगे। हाँ हाँ, यस, हालेलुया। परमेश्वर का प्यार इतना अच्छा है, इतना अच्छा, हम जितने बार गिर रहे हैं ना, उस समय में हम लोग रियलाइज होकर, सच्चाई से, मैं बोल रही हूं फिर से, सच्चाई से रियलाइज होकर, अरे मैंने गलती किया है, मैंने पाप किया है, इसीलिए मेरे ऊपर ये सजा आ रही है, इसीलिए संकट मेरे ऊपर, इसीलिए परेशान मेरे ऊपर, इसीलिए बीमारी मेरे ऊपर, ऐसे कि दिल के साथ प्रभु की उपस्थिति में आकर हम क्षमा मांगकर प्रभु को दुहाई करेंगे, तो जरूर वो क्या करता है, उसमें से छुड़ाकर सही मार्गों पर हमें चलाता है। हालेलुया। तभी हमको क्या करना चाहिए, 8 पढ़ेंगे। हाँ 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 हाँ, 15, 21, 22, 20, 21, 21 पढ़ा है ना, ओके, 30, हाँ 31। यस, वो धन्यवाद करने के वजह से कितना नीचे आशीष प्रभु ने लिखा हुआ है, पूरा आशीष उनके लिए है। हालेलुया। जो व्यक्ति रियलाइज होकर मैंने पाप किया, मैंने गलती किया, मेरा प्रभु मुझे प्रभु से दूर भागने का नहीं, उनके पास आने वालों को, उनसे क्षमा मांगने वालों को जरूर उनके ऊपर प्रभु अनुग्रह दिखाता है, और वो धन्यवाद करेगा। जिसने परमेश्वर की कृपा अनुग्रह पाया है वो धन्यवाद करेगा। तो उसके बाद में परमेश्वर की बहुतायत आशीषों को हम लोग पढ़ते हैं। 33 से लेकर 43 तक परमेश्वर की बहुतायत आशीष उन लोगों के ऊपर बहुतायत से रहता है। हालेलुया। तो इसीलिए इस साल भर हमसे कुछ भी गलती हुआ हो, हम लोग क्षमा मांगेंगे। इस साल भर प्रभु ने हमारे ऊपर करुणा दिखाया, अनुग्रह दिखाया, प्रेम दिखाया, हाँ वो भला है, इसीलिए हम लोग उनकी धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। यस, खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। यस, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रभु ने हमारे ऊपर करुणा दिखाया है, इसीलिए आज दिन हम इस जगह पर है। कई लोग मिट गए हैं, कई लोग चले गए हैं, कई लोग सत्यानाश हो गए हैं, मगर हालेलुया यीशु ने हमें बचाया है। संकट आया, समस्या आया, परेशान आई, बीमारी आई, फिर भी उन सभी बातों से प्रभु ने हमें छुड़ाकर, बचाकर, रक्षा करके उनकी उपस्थिति में खड़ा किया है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करेंगे, उनकी करुणा को याद करते हुए धन्यवाद करेंगे। यहोवा का करुणा को याद कर कर जो धन्यवाद किया है, उनके ऊपर बहुतायत आशीष हुआ है। हालेलुया। यह सूखी हुई अवस्था को फिर से उसने जिलाया है, सूखी हुई नदियों को फिर से उसने हालेलुया बहाया है। यह साले सूखा हुआ भूमि को फिर से उसने हालेलुया ओ हरा भरा कर दिया है। ओ यह साले उनके फल, उनके ओ कत्ते में हालेलुया फल भरित रीति से हालेलुया नाज को उसने भरा दिया है। यह साले धन्यवाद करेंगे। प्रभु धन्यवाद राजा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू 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 जीसस। धन्यवाद देती हूँ राजा आपके अनुग्रह के लिए, दया के लिए। यूथ मीटिंग में प्रभु ये पूरा साल आपने संभाल कर हमें खड़ा किया, इसके लिए धन्यवाद राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सारे आदर महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम संपूर्ण विजयम। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आज पूरा हम लोग धन्यवाद ही बोलने वाले हैं, रेडी रहो। जितना हो सके उतना हम लोग धन्यवाद बोल के जाना चाहिए। हालेलुया। कोई भी मुंह बंद करके चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। आज
आज पूरा धन्यवाद 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 आभारी दिल के साथ, जीभ के साथ नहीं, आभारी दिल के साथ हम धन्यवाद बोलने वाले हैं। यस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले।